वही मैं आपसे नम्र विनती करता हूं। अभी थोड़ी देर में महानगर के संपादक निखिल वागले, प्रसिद्ध समाज सेविका तो यहाँ किस्ता सिद्धवाड़ जी आ चुके हैं। हमारे महाराज भी यहाँ आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर में इस सभा को हम शुरुआत करेंगे, तो आप इस शुभ सभा में हिस्सा लें। धन्यवाद। एक सेकंड आर्य समाजा संस्थेचे कर्मचारी आचार्य रणधीर शास्त्री, मौलाना बशीर पकाया साहेब, फादर नवीन लुईस पॉलिक्रॉसचे आता येणारच आहे, सिक्रेट आर्ट नवीन लुईस हे इथे उपस्थित झालेले आहेत. फादर पॉलिक्रॉसचे सिक्रेट आर्टचे फादर आणि पांडुरंग मांगेला हे इथे उपस्थित आहेत. आणि इथल्या जे आमचे सर्व चंद्राबाई नगर पासून शिवाजीनगर, इंदिरानगर इथले जे आपले सर्व लोक इथे उपस्थित आहेत, प्रमुख लोक उपस्थित आहेत, तर आपणही सर्व इथे या आणि या पाऊस पडून आपण सर्वांच्या धर्मीयाने इथे निषेध करूया आणि सर्वांनी काळजी घेऊया. या देशामध्ये असं काही घडणार नाही यापुढे आणि सर्वांनी दक्षता घ्यायची आहे. तर आपणास मी विनंती करतो की सर्वांनी इथे उपस्थित राहा. माता भगिनींनी सर्वांनी इथे येण्याची आवश्यकता आहे. तरी आपण इथे येऊन या कार्यक्रमात सहभाग घ्यावा आणि जे बॉम्बस्फोटमध्ये मृत पावलेले लोक आहेत त्याला आपण सर्वांनी श्रद्धांजली वाहूया अशी आपल्याला कळकळीची विनंती करतो. आणि त्या लोकांचे संबंधित लोकांना माहिती पुरवायला पाहिजे. असं नाहीये की दहशतवादी कोणत्याही जाती धर्माचे नसतात, त्यांचा फक्त पंथ नसतो. तेव्हा आपण सर्वांनी इथे एकत्र झालेले आहेत. या कार्यक्रमात त्याचे स्वागत करूया. तिथे आता त्यामध्ये जवळजवळ सणाच्या वेळी आहे रमजान महिन्यामध्ये, पवित्र महिन्यामध्ये हे कृत्य त्या आतंकवादी लोकांनी केलेलं आहे आणि त्यांचा निषेध करण्याकरता आपण सर्वजण सर्व धर्मीय लोक इथे उपस्थित आहेत. आर्य समाजचे आचार्य रणधीर शास्त्री, मौलविया बशीर का, उनके अंदर जो मासूम बच्चे, बुजुर्ग, जवान देश के नौकरी और राज इस दुख को सहन करने के लिए हम प्रार्थना के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं. हम सभी मिलकर उन दिवंगत आत्माओं की शांति सदगति के लिए प्रार्थना करेंगे. शम गुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः. ओम स्मृता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्तां गजततं लोकम्. ॐ तायुषं जमदग्निः कश्यपस्य तायुषं यद्देवेषु तायुषं तन्नो अस्तु तायुषं. ॐ वायुरनिलमृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्. ॐ कृतो ईश्वरः किं वे ईश्वरः कृतज्ञं ईश्वरोऽखं ब्रह्म. आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह हम सबको प्राप्त कीजिए. आप सभी जानते हैं ये
सिलसिला अनादिकाल से जो आवागमन का चला आ रहा है, एक बार पसीज जाता। हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है वो प्राणी मात्र से प्रेम करना सिखाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का उपदेश वैदिक संस्कृति देती है और वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना हमारी वैदिक संस्कृति सिखाती है। आज हम सभी भारत के सभी नागरिक और सभी संप्रदाय और धर्म के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी के मन में इस महान दुर्घटना से जो दुख है उसको बांटने के लिए और इस प्रकार के जो यहाँ पर कुचक्र हैं, इस प्रकार के आतंकवादियों से लड़ने के लिए हमारे देश के अंदर समय समय पर वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। कि धर्म, संप्रदाय, जाति की बात नहीं थी, सभी ने मिलकर के, आपने देखा अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह, सभी ने मिलकर के इस देश के अमन को भंग करने वालों के खिलाफ, चाहे किसी भी जाति के हों, उन्होंने सबने मिलकर के जिहाद किया और आज इस भारतीय संस्कृति को हम ठीक प्रकार से संचालित करने में सक्षम हुए। परंतु समय समय पर ये बाधाएं आती रहती हैं, परंतु हम हिम्मत वाले लोग हैं। हमारी संस्कृति बड़ी उच्च और महान है। उस संस्कृति को बचाने के लिए सभी इस पवित्र भारत भूमि में रहने वाले नागरिक इसका ध्यान दें, क्योंकि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी जो जन्मभूमि है भारत माता, ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। हमारा कर्तव्य है कि हम तन मन धन को न्योछावर करके हम इसकी रक्षा करें। आज हमारा देश बहुत ही भयावह स्थिति में है। चारों तरफ से हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हो रहे हैं और इस प्रकार के ये छोटी मोटी जो आतंकवादी आदि घटनाएं हैं, ये सब हमारे ही प्रशासन आदि, हमारी राजनीतिक आदि की जो ये कमियां हैं, ये सब नागरिकों का कर्तव्य है कि हम इन सभी झूठे वादे खोरों से हम बच करके अपनी संस्कृति को, अपने इस अमन को बचाने के लिए हम तटस्थ रहें। आज देख रहे हैं सभी यहाँ पर छोटे बड़े मिलकर, सभी संप्रदाय वाले मिलकर, सभी धर्मों वाले मिलकर हम इस देश के अमन की शांति के लिए उपस्थित हुए। सर्वप्रथम यहाँ के आयोजकों ने मेरा आर्य समाज की ओर से यहाँ पर नाम रखा और आर्य समाज हर कुरीति को दूर करने के लिए, हर पाखंड, इस प्रकार की बुराई को दूर करने के लिए सबसे आगे रहता है। आर्य समाज कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, एक संगठन है। बुराइयों को और इस प्रकार की आपदाओं को दूर भगाने के लिए जब भी समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार की आपदा आई, आर्य समाज के हमारे नेता स्वामी अग्निवेश जी, जो आज सारे विश्व के अध्यक्ष बने हुए हैं, चाहे विधवा के खिलाफ सती प्रथा के विरोध आवाज हो, चाहे भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज हो, किसी भी प्रकार की देश की अमन को भंग करने की जो भी साजिशें होती हैं, उसके लिए हमेशा आर्य समाज के सैनिक खड़े रहते हैं। अभी हमारे बीच में माननीय असमाना आजमी जी हैं, जिन्होंने राजस्थान के उस प्राचीन परंपरा को, सती प्रथा के विरोध में इतना कड़ा विरोध करके उस जनता को जगाया और आज तक वहां पर इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। आज हम सभी इस प्रकार से संकल्प लेकर यदि यहाँ से आगे बढ़े, इस मसाल के जुलूस को लेकर आगे बढ़े, घटनाओं से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो आज इस अवसर पर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बीच में जो अनायास घटना हुई है, उसमें जो दिवंगत आत्माएं हुई हैं, परमपिता परमात्मा उन्हें शांति सदगति दे और सभी देशवासियों में अमन शांति पैदा करे और सभी उनके संबंधियों को भी शक्ति दे इस दारुण दुख को वे सहन करते हुए और इस प्रकार की समाज की आपदाओं को दूर करने में वो हमारा सभी का साथ दें। मैं उनका जो यहाँ के व्यवस्थापक है, बहन जी आदि, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस समय पर इस आवाज को बुलंद किया है अमन शांति को पैदा करने के लिए और
दुष्टों के विनाश के लिए जो यहाँ पर आवाज उठाई है, परमपिता परमात्मा ने सद्बुद्धि, सद सामर्थ्य, सदविवेक दे, इस प्रकार के कार्य करते हुए समाज के अंदर एक जागृति लाएं और भाईचारे इस प्रकार से सभी को उन्होंने एकत्रित कर हम सबको एक साथ मिलाया। सामने आर्य समाज के आचार्य शास्त्री ने मार्गदर्शन किया। अभी मौलाना बशीर बकाया साहेब हे धर्माची प्रार्थना तिथे कीर्तन जावेद अख्तर साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सभाना आदमी जी, हमारे बीच सभी धर्म के मानने वाले सामने बैठे हमारे भाई और बहन, मैं इस रमजान के मुकद्दस करीम मौके पर उस खुसूसी तौर पर आज इस मुकद्दस रात मैं आप सभी लोगों को और पूरे देशवासियों को मैं रमजान और दिवाली की मुबारकबाद देता हूं। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। परवरदिगार आलम कुरान मुकद्दस में साफ फरमाता है कि ए महबूब, मैंने तुमको पूरी कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाया। पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पूरी कायनात की रहमत लिल आलमीन बनाया। और जब नबी हमारे पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने अमन और शांति का पैगाम दिया। जहां जुल्म हो रहा था उसको रोकने का काम किया। कुरान में परवरदिगार आलम ने जगह जगह तहरीर फरमा दी कि अमन को कायम रखिए। मेरे नबी फरमाते हैं कि आप पड़ोसी का ख्याल कीजिए। ये नहीं कहा कि मुसलमान हो तो ही ख्याल कीजिए, आप पड़ोसी का ख्याल कीजिए। पड़ोसी भूखा है, आप खाना खा रहे हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो जब पड़ोसी का ख्याल करने के लिए हमारे नबी ने अपनी उम्मत को पैगाम दिया, तो जो लोग इस देश में लोगों के साथ लोगों की जान लेते हैं, लोगों को मारते हैं, मैं समझता हूं अगर वो ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो मैं पैगंबर के फरमान के मुताबिक आपको और आपके मीडिया के माध्यम से पैगाम देना चाहता हूं उनको भी, जो लोग इस किस्म के काम करते हैं, कि अगर आप ये कहते हैं कि हम मुसलमान हम जिहाद कर रहे हैं, तो पैगंबर ने ये कहा है कि अमन कायम कीजिए। और जो लोग किसी की जान लेते हैं वो तो ना मुसलमान है ना ही इस्लाम की मानने वाले हैं। मैं पूरी समाज की तरफ से, मुसलमान की तरफ से इसकी खंडन करता हूं और इसका विरोध करता हूं कि जिन लोगों ने हमारे इस मुल्क में ये इतना बड़ा हादसा पैदा किया है, अगर वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो मैं समझता हूं कि वो मुसलमान नहीं, क्योंकि मेरे नबी ने कहा है कि लोगों का ख्याल करो, छोटे बच्चों पर शफकत कीजिए, यतीमों का ख्याल कीजिए, बेवाओं के साथ अच्छे बर्ताव कीजिए। नबी ने यह नहीं कहा कि आप लोगों को विधवा कर दीजिए, आप लोगों को यतीम कर दीजिए। जो लोग इस किस्म का काम करते हैं, मैं समझता हूँ जावेद अख्तर साहब बड़े जहांगीरा आदमी हमारे और आपके दरमियान मौजूद है, एक अजीब शख्सियत हमारे बीच में है। मैं उनसे ये भी कहूँगा कि कुछ मेरी लफ्ज़ाई हो तो मेरी इस्लाह फरमाएंगे। अल्लाह के नबी ने तारीख इस्लाम में ऐसा कोई वाकयात नहीं आया कि मेरे नबी ने तलवार उठाकर किसी पर वार किया हो, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, मैंने आपको पूरी कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाया। कायनात में जितनी चीजें हैं सब मेरे नबी की उम्मत की है। कायनात का जर्रा जर्रा
और ये आतंकवाद, आपको एक तारीख बता देना चाहता हूं। वाक़यात करबला आपने सुना होगा, आपने इस्लाम की एक तारीखी जंग सुनी होगी, और हिंदुस्तान की अहमियत निवासे रसूल ने मैदान करबला में जब लोगों ने कहा, यजीद ने उनको घेर लिया, वो भी कलमा पढ़ने वाले लोग थे, लेकिन वो ऐसे कलमा पढ़ने वाले नहीं थे। अगर वो सच्चे नबी के कलमा पढ़ने वाले होते तो नबी के नमाजों को खत्म नहीं करते। उनको जब घेर लिया, आपने फरमाया हमें मक्के की सरजमीन पर जाने दो, कहा नहीं जा सकते। कहा मदीने जाने दो, कहा नहीं जा सकते। आपने अरब के तमाम मुल्कों का नाम लिया, फरमाया कि आप नहीं जा सकते। आपने फरमाया कि हमें हिंदुस्तान चले जाने दो। इमाम अली मकाम ने हिंदुस्तान आने की तमन्ना की तो लश्कर अजीज ने कहा कि आप हिंदुस्तान भी नहीं जा सकते। आपके साथियों ने कहा, हुजूर हिंदुस्तान में तो मुसलमान नहीं रहते हैं। नबी के नवासे ने कहा, मैं जानता हूं हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रहते, मगर हिंदुस्तान में इंसान रहते हैं। जो इंसानियत की दलील हिंदुस्तान में है, जितनी पनप हिंदुस्तान में इस्लाम की परवरिश हो रही है, वो किसी मुल्क में नहीं है। तारीख में आया है, कुरान नाजिल हुआ अरब में, पढ़ा ईरान ने, पढ़ा मिस्र ने, समझा ईरान ने, हिफाजत हिंदुस्तान में है। अगर कोई कहता है कि मैं हिंदुस्तान में रह के जिहाद कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं वो गलत काम है। इसलिए जितने धर्मों का पालन इस मुल्क में है, किसी मुल्क में नहीं है। जितनी आजादी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हर धर्म के मानने वालों को किसी मुल्क में नहीं है। मुसलमान आज आजादी के साथ, अभी रमजान का महीना आया, हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि हम पूरी सहूलियत देंगे किसी भी धर्म के मानने वाले हों। पाकिस्तान में इतनी आजादी नहीं है। और एक तारीख ये बता देना चाहता हूं कि जब मैंने एक तारीख का मुताला किया, अभी आजाद कश्मीर में जो जलजले आए, जिसमें तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग खत्म कर दिए गए, मर गए, उनको किसी ने बम नहीं मारा, कुदरत की तरफ से ही हुआ। तो तारीख में यह आया कि मेरे नबी ने फरमाया कि जलजले उस वक्त आते हैं जब इंसानों का गुनाह उरूज पर हो जाता है। जब गुनाह लबरेज हो जाता है, गुनाहों का पैमाना लबरेज हो जाता है, उस वक्त जलजला आता है। तो दुनिया की कोई साइंस काम नहीं करती। मैं पूरे देशवासियों को और देश के तमाम बसने वाले सेकुलर मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि आप ऐसे जालिमों का मुकाबला करें, उन लोगों को तलाश करें जो हमारे मुल्क में नाजायज लोगों की जान लेते हैं, एक केस में बम ले जाकर बाजार में रख देते हैं। ये जालिम समझते हैं क्या उस बाजार में हिंदू नहीं रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, हर धर्म के मानने वाले रहते हैं। लेकिन जो लोग ये काम करते हैं वो ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो इंसानियत के दुश्मन है। और इंसानियत के दुश्मन ना हिंदू हो सकता है, ना मुसलमान हो सकता है। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ और अपने कायनात की बादशाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम इस मुल्क में अमन शांति अता फरमाए। इसलिए कि नबी ने कहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की हिफाजत करो, जिस गांव में रहे उस गांव की हिफाजत करो। अगर आप अपने गांव की हिफाजत नहीं करते हैं तो आप अपने नबी के मानने वाले नहीं है। कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने अमन का पैगाम दिया है। मैं इन लोगों की तलाश करें और मैं इसका विरोध करता हूँ जिन लोगों ने इस मुल्क में ये बम रखने का काम किया है और तोड़ने का काम किया है, उनको तलाश किया जाए। और सरकार जब उनको पकड़ ले तो मैं कहता हूँ उनको इतनी कड़ी सजा दी जाए, इतनी कड़ी सजा दी जाए कि दूसरा कोई इस देश में आतंकवाद पैदा न हो सके। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, अभी भी हमारे महानगर